Hi everyone. My name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see weathering कि अपक्षय क्या होता है, types of weathering, और we are going to see the factors which affect the weathering. So everyone, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो weathering है वो होती क्या है, right? अपक्षय जिसको कहते हैं हिंदी में। तो अपक्षय क्या होता है, चट्टानों का जो टूटना फूटना होता है उसको अपक्षय कहते हैं, राइट। अब अपने आसपास अगर आपने देखा होगा चट्टानें जब जो है टूट रही होती हैं तो उसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो इसमें जब हम इसके पहले चले डेफिनेशन देख लें। जो प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन सितु इज जनरली कॉल्ड वेदरिंग। जब जो आपकी रॉक्स है डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है इन सितु का मतलब है उसी पोजीशन पे, अपनी जगह में, राइट। जैसे मान लो कोई आपके गार्डन में कोई छोटा सा पत्थर है, रॉक है, वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे है, अगर वो वहीं टूट के बिखर जाता है उसको वेदरिंग कहेंगे, राइट। सो इन सितु का मतलब है उसी जगह पे। नाउ कमिंग टू कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि वेदरिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी कि चट्टानें ना टूटे, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मैटर करते हैं। पहला है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, मतलब कि जो वो एक पर्टिकुलर रॉक है वो किससे बनी है, कॉम्पोजिशन है ना, एंड स्ट्रक्चर किस तरह का है उसका, क्या वो जो है वो हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है। तो ये सारी इन सारी चीज़ों पे भी निर्भर करता है। अगर कोई हार्ड रॉक होगी तो वो इतना जल्दी जो है उसका वेदरिंग नहीं होगी, सॉफ्ट होगी तो जल्दी उसकी वेदरिंग होगी, राइट। फिर क्लाइमेटिक वेरिएशन की बात करते हैं। क्लाइमेटिक वेरिएशन यानी कि जो सीज़न जो चेंज होते हैं, जैसे बरसात का मौसम होगा तो तब पता है आपको कि वेदरिंग ज़्यादा होगी, पानी जो है वो जब गेन करेंगी कुछ रॉक्स, राइट। या फिर जैसे दिन में जो है कहीं पे ज़्यादा धूप लगती है, रात को ठंड हो जाती है, तो फ्रीज एंड जो थॉ इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे काम करेगा। नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप, जो ग्राउंड का जो स्लोप है वो किस तरह का है, स्टीप है या जेंटल है, उस पर भी निर्भर करता है, राइट। अगर स्टीप स्लोप होगी तो आपको पता है कि वेदरिंग जो है होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट, एज़ कम्पेयर टू जेंटल। फ्लोरल इफ़ेक्ट्स की हम बात करते हैं फिर, कि जो वेजिटेशन है वहाँ पे वो किस तरह की है, क्या वेजिटेशन वहाँ के जो रॉक्स हैं उनको जो है वो सपोर्ट कर रही हैं या फिर जो है वो वेदरिंग में या तो फिर उनकी हेल्प कर रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है वेदरिंग। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग, तो हमारे पास जो है 3 तरह की मेजर जो है वेदरिंग होती है। फिज़िकल वेदरिंग, जिसको मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फिज़िकल वेदरिंग को ही मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। देन केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो फर्स्ट लेट अस सी दी फिज़िकल वेदरिंग। नाउ जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, फ्रॉस्ट, विंड एक्शन, अनलोडिंग, फ्रीजिंग एंड थॉ ऑफ वाटर एंड ग्रेविटी। अब देखें फिज़िकल जो वेदरिंग है ना उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब फैक्टर्स जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं फिज़िकल वेदरिंग को। तो फिज़िकल वेदरिंग कब होगी, जब कोई रॉक टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, फ्रॉस्ट या विंड एक्शन की वजह से, या फ्रीजिंग या थॉ या फिर ग्रेविटी की वजह से जब वो उसकी वेदरिंग होगी, जब कोई रॉक टूटेगी तो उसको हम फिज़िकल वेदरिंग कहते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं इमेज में, ये जो आपको वेदरिंग दिख रही है इट्स अ फिज़िकल वेदरिंग, राइट। इस तरह से ओनियन वेदरिंग, एक्सफोलिएशन। नाउ कमिंग टू एजेंट ऑफ फिज़िकल वेदरिंग, जब हम देखते हैं तो फिज़िकल वेदरिंग में हमारे पास जो एजेंट है जैसे मॉइस्चर है, वाटर है, फ्रॉस्ट है, इंसोलेशन यानी कि सन की जो रेज है वो, और विंड, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फिज़िकल वेदरिंग में, राइट। जैसे अब हवा है, हवा जब बहुत ज़ोर की आएगी स्पीड के साथ तो आपको पता है कि कोई भी लैंडफॉर्म है, मानो ये रॉक है कहाँ पे, डिज़र्ट में, तो आपको पता है इस तरह की रॉक बनती हैं वहाँ पे डिज़र्ट में, जिसको कि मशरूम रॉक कहते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल इरोड हो जाता है, राइट। तो एक तरह का वेदरिंग ही हो रही है, राइट। तो इस तरह से विंड भी वेदर करती है चट्टानों को। देन इंसुलेशन तो मैंने आपको बता दिया है, सन की रेज
दिन में जो है सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी रॉक पे तब वो गर्म होगी, रात को ठंड होगी, राइट। तो दिन को क्या है वो फूलेगी, एनर्जी की वजह से वार्म होगी, रात को फिर ठंडी हो जाएगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर दिन को जो है फूलेगी, फिर सिकुड़ेगी। तो इस तरह से जो है फिर उसका रॉक का अपक्षय हो जाएगा। एंड देन कमिंग टू सॉल्ट वेदरिंग, जो कि कोस्टल एरिया में आपको देखने मिलती है। एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन भी जो है एक टाइप ऑफ वेदरिंग ही है, जिसमें कि जो वेदरिंग है जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है जो चट्टाने हैं वो जैसे प्याज का छिलका होता है ना, उस तरह से जो है चट्टाने परत दर परत जो है वो अपक्षय उसका होता है, तो उसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। और ये टेम्परेचर और विंड की वजह से जो है वो मेनली होता है, राइट। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो एक्सफोलिएशन है वो किसकी वजह से हो सकता है, इसलिए मैंने इसको इतना हाईलाइट करके लिखा है, टेम्परेचर और विंड, ये भूलिएगा मत आप, टेम्परेचर भी और विंड भी। नाउ कमिंग टू टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी पता होनी चाहिए वेदरिंग के केस में, जैसे शूटिंग है, राइट, कैम्बरिंग है और स्पेलिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शूटिंग का मतलब है कि शीटिंग था शायद ही, मेरे ख्याल से शूटिंग तो नहीं था, SHEE आएगा, राइट। शीटिंग का मतलब है कि ग्राउंड सरफेस में जो है क्रैक डेवलप हो गई जब हमने जो उसके ऊपर मटेरियल पड़ा था उसको अनलोड कर दिया, राइट। तो उसकी वजह से जब हम किसी भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है काफ़ी हैवी जो माने कोई मटेरियल था ग्राउंड सरफेस पे, हमने उसको हटा दिया, जब उसको हटाते हुए उस पर जब क्रैक्स आ जाते हैं ग्राउंड सरफेस पे, उसको शीटिंग कहते हैं। कैम्बरिंग क्या होता है, जब फ्रैक्चर आ जाते हैं सैंडस्टोन में मेनली अनलोडिंग की वजह से, राइट, तो उसको जो है वो कैम्बरिंग कहते हैं। स्पेलिंग, रॉक्स में जब ब्रेक आ जाती है, रॉक जब टूट जाती है अनलोडिंग के कारण, राइट। जैसे चट्टानों के ऊपर बहुत से चट्टानें हैं, जब आप उनको हटा रहे हो तो आपको दिखता है कि जो वज़न की वजह से ऑलरेडी जो नीचे वाली जो चट्टान है वो टूट गई है, उसके पीसेस बन गए हैं, तो उसको स्पेलिंग कहेंगे। नाउ कमिंग टू केमिकल वेदरिंग, सो जो केमिकल वेदरिंग होता है अगेन, इसमें भी रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, लेकिन किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। जब ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ मिलती है, या फिर ऑक्सीजन दूसरे जो जैसे आयरन है उनके साथ रिएक्शन करती है, तो उससे भी वेदरिंग होती है, राइट। सो मेनली क्या होता है कि जब रॉक्स में केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसकी वजह से जो है वो केमिकल वेदरिंग होती है। नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन, एक एग्जांपल है वेदरिंग का। सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं आपके रॉक में, जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और जो है वो आपके वेदरिंग में फिर हेल्प करते हैं रॉक्स की, तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आपका ऑक्सीडेशन आता है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और वो अपने ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो ऑक्सीजन है, राइट, दिस इज़ योर ऑक्सीजन, अगर ये जो है आयरन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है तो आपको पता है ये आयरन ऑक्साइड बना देगा, राइट। तो फिर ये जो है रस्टिंग ऑफ रॉक्स, उसमें जो है वो होगा, रॉक में रस्ट लगेगी और फिर वेदरिंग हो जाएगी, राइट। नाउ कमिंग टू अदर जो केमिकल वेदरिंग है, जैसे कार्बोनेशन है, इसमें कार्बन का मेन रोल रहता है। देन हाइड्रेशन, इसमें वाटर, हाइड्रोलिसिस अगेन वाटर, एंटिलेशन, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल है केमिकल वेदरिंग के, आपने इतना याद रखना है। केमिकल वेदरिंग में मेनली केमिकल रिएक्शंस की वजह से वेदरिंग होती है चट्टानों में, जो आप यहाँ पे हनी बी जो ये रॉक्स हैं आप देख पा रहे हैं, तो ये एग्जांपल है इसका केमिकल वेदरिंग का। नाउ कमिंग टू बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग मेनली हमने दो भागों में डिवाइड किया है, प्लांट और एनिमल, राइट। ये दोनों जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लांट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो एक पौधा है बहुत छोटा होगा कुछ टाइम पहले, फिर ये जब जैसे जैसे इसने ग्रोथ गेन किया, काफ़ी बड़ा जो है बना, और इसने जो है इस चट्टान को दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो पेनिट्रेशन हुआ, राइट। तो ये एक एग्जांपल है वेदरिंग का, जो कि फ्लोरल वेदरिंग में आता है। वेजिटेशन रूट जब पेनिट्रेशन होती है, राइट, तो उस तरह से रॉक्स का वेदरिंग होता है। अगर आप कहीं अपने आसपास गार्डन में या फिर कहीं कैंपस में अगर आप देखो कहीं पे, तो कई बार क्या होता है, जो टाइल्स लगी होती है वहाँ पे आपके कैंपस में
आपके जो ट्रीज़ होते हैं उनके आसपास वो ऊपर उठी होती हैं कई जगह, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो रूट्स की पेनेट्रेशन की वजह से ही, क्योंकि जो जड़ें हैं वो अपना जो है वो रास्ता बना रही होती है, अपने लिए स्पेस बना रही होती हैं। तो फिर आप देखोगे कि जो रूट आपके जो पर्टिकुलर टाइल्स भी हैं वो ऊपर उठी होती हैं, राइट। तो वो भी मतलब एक वेदरिंग एग्जांपल है। नाउ कमिंग टू फॉनल वेदरिंग, इसमें हमारे जैसे बोरोइंग एनिमल्स होते हैं जो हम खरीदते हैं, एनिमल डॉग है, खरगोश है, राइट, इस तरह के वर्म्स एंड अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ग्रेजुअल जो है वो रॉक्स को वेदर करते हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि लायंस होते हैं, कई बार वो केव बना देते हैं, बियर है केव बना देते हैं, ऐसे मिट्टी को हटा के फिर केव जैसा बनाते हैं अपने लिए। जैसे माउस है वो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से वो वेदरिंग में जो है वो हेल्प करते हैं, राइट। ग्रेजुअल, ऐसा तो नहीं एकदम से कि जो है वो चट्टान बिल्कुल अलग कर लेंगे, लेकिन ग्रेजुअली। नाउ कमिंग टू एंथ्रोपोलॉजिकल वेदरिंग। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मैन मेड, मैन इंड्यूस्ड जो वेदरिंग होती है, जैसे माइनिंग एक्टिविटी, हम कहीं ब्लास्ट कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का वेदरिंग है, राइट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये माइनिंग का गड्ढा नीचे इन्होंने खोद के रखा हुआ है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेदरिंग, राइट। एंथ्रोपोलॉजिकल वेदरिंग तो काफ़ी मतलब पीक पे है आजकल। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। मैं आपको एक बार हम इसको रिवाइज भी करेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन ऑफ रॉक वेस्ट, तो सॉइल को बनने में भी हेल्प करता है, राइट। चट्टानें जो है टूट के सॉइल ही तो बनेंगी, क्ले बनेगी, राइट, सेडिमेंट बनेंगी छोटे छोटे। तो प्रोडक्शन ऑफ रॉक वेस्ट, जो रॉक वेस्ट है उसमें हेल्प करता है। देन हेल्प इन इरोजनल प्रोसेस में, जो वेदरिंग है, जैसे चट्टानें टूटेंगी तो इरोजन होता है, राइट, तो उसमें हेल्प करती हैं। लोअरिंग ऑफ सरफेस, जैसे कोई काफ़ी ऊंची मानो चट्टान है, जब वो वेदर हो गई तो जो एरिया है वो बिल्कुल जेंटल हो जाएगा। लोअरिंग ऑफ सरफेस में हेल्प करती हैं। एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड देयर मॉडिफिकेशन, जो लैंड फॉर्म्स है वो इवॉल्व होते हैं और उनमें चेंजेस आते हैं वेदरिंग में, राइट। इसका एग्जांपल यही है कि जैसे आप मशरूम रॉक का ही ले लो, राइट। किस तरह से जो है पहले चट्टान होती है वो वहाँ पे डेजर्ट में, हालांकि वहाँ पे इरोजन होता है, लेकिन आप सोचिए इरोजन और वेदरिंग भी होती है, राइट, क्योंकि वेदरिंग जो इरोजन को ही तो हेल्प कर रही है। तो जो आफ्टर सम टाइम जो एक रॉक होती थी इरेगुलर शेप की, वो मशरूम रॉक बन जाती है। फिर वो अगर ज़्यादा जो है इरोजन होगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो पिलर ही रहेगा सिर्फ। तो इस तरह से लैंडफॉर्म्स में भी मतलब एवोल्यूशन होता है, राइट। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। ओके, सो लेट अस रिकैप। हम करते हैं इसको, हमने क्या क्या किया। सो फर्स्ट हमने जैसे कि देखा वेदरिंग क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन सितु, उसी जगह पे जो रॉक है अपनी ही जगह पे जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, उसको वेदरिंग कहते हैं। फिर हमने कंट्रोलिंग फैक्टर्स देखे वेदरिंग के, कौन कौन से जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, climatic variation, nature of ground slope, floral effects. Then we came to types of weathering. We have a physical or mechanical weathering, chemical weathering and biological weathering. फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल एजेंट वर्क करते हैं मोर, राइट, लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड वाटर। और हमारे पास सॉल्ट वेदरिंग भी है इसमें, जो कि कोस्टल एरिया में मेनली होती है। एक्सफोलिएशन, इसमें मेनली टेम्परेचर एंड विंड जो है वो ज़्यादा काम करते हैं। देन कुछ हमारे पास टर्म्स थी, जैसे शीटिंग है ये, राइट, शीटिंग, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक ग्राउंड सरफेस में, अनलोडिंग की वजह से, कैम्बरिंग, सैंडस्टोन में अनलोडिंग की वजह से जब फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। स्पेलिंग मींस रॉक ब्रेक हो जाती है फ्रेगमेंट्स में अनलोडिंग के दौरान। तो ये कुछ टर्म्स है जिनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं बट इम्पॉर्टेंट। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से रॉक्स में जो वेदरिंग होती है वो, इसमें सॉल्यूशन हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीडेशन, देन कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस एंड चिलेशन। देन बायोलॉजिकल वेदरिंग में हमने दो तरह की देखी, फॉनल वेदरिंग एंड फ्लोरल वेदरिंग। फॉनल हमारे एनिमल्स की वजह से, फ्लोरल हमारी वेजिटेशन की वजह से, राइट। इसके एग्जांपल भी मैंने आपको दिए। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल वेदरिंग, मैन इंड्यूस्ड जो वेदरिंग होती है, और जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से ब्लास्टिंग या फिर रोड कंस्ट्रक्शन एंड सो मैनी अदर्स। देन इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, रॉक प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इरोजन में हेल्प करता है,
सरफेस को लोअर करने में हेल्प करता है, और जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके एवोल्यूशन और मॉडिफिकेशन में भी जो है वो हेल्प करता है। सो ये हमने देखे आज वेदरिंग। सो होप कि आपको समझ में आया हो कि व्हाट इज़ वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड some factors. So everyone, that's all from my side. Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Bye and take care.